मुख्य अतिथि महोदय, आपके दीक्षांत उद्बोधन से पूरे प्रदेश के सभी 60,244 रिक्रूट्स में कर्तव्य परायणता और सेवा की भावना का प्रबल संचार हुआ है। कार्यक्रम का अगला सोपान उत्कृष्टता, सर्वोच्चता और प्रशिक्षणीय दक्षता के सम्मान का है। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमांडर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें महोदय के समक्ष क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरस्कार विजेता लाइन स्टार्ट। इन पुरस्कार विजेताओं को स्वयं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अलंकृत किया जाएगा। साल भर के प्रशिक्षण में इन्होंने विभिन्न अंतःकक्षीय विषय जैसे भारत गणराज्य और पुलिस की भूमिका, प्रशासन, पुलिस संगठन एवं मानवाधिकार, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विवेचना एवं परीक्षण प्रक्रिया, कंप्यूटर साइंस, साइबर क्राइम, इसके साथ ही वाय कक्षीय विषय जैसे स्क्वाड्रन, पदाति प्रशिक्षण, रूट मार्च, जंगल ट्रेनिंग, शारीरिक दक्षता आदि में इन्हें कुशल और दक्ष बनाया गया है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तेज चाल से तीनों कमांडर्स सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं और अत्यंत सौभाग्य की बात है कि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। जरा एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रदेश की इन बेटियों को। पुरस्कार विजेता सज्जा, पुरस्कार विजेता स्विच अप, पुरस्कार विजेता विश्राम। अब श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार वितरण हेतु सादर अनुरोध करने की कृपा करें। सबसे पहले परेड कमांडर तृतीय के दायित्व का सकुशल निर्वहन किया कुमारी सोनम। जोरदार तालियां थर्ड कमांडर सोनम के लिए। बेहतरीन कमान कुमारी सोनम। दूसरा पुरस्कार परेड कमांडर सेकंड के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया महिला रिक्रूट आरक्षी कुमारी रिया सिंह कुशवाहा को तालियों से आशीर्वाद दीजिए। बेहतरीन कमान। बारी है इस शानदार परेड की परेड कमांडर को पुरस्कृत किए जाने की। महिला रिक्रूट आरक्षी कुमारी नेहा यादव के लिए बहुत बहुत तालियों से आशीर्वाद दीजिए।
परेड कमांडर प्रथम। और एक बार पुनः अंता विषय टॉपर समग्र कोर्स में कुमारी नेहा यादव पुनः आ रही हैं अंता विषय टॉपर का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत तालियां एक बार कुमारी नेहा यादव के लिए। वाय विषय टोटल मार्किंग में टॉप किया है महिला रिक्रूट आरक्षी कुमारी सोनम। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष तालियों से इनका अभिनंदन हो। महिला रिक्रूट आरक्षी कुमारी सोनम। और दिल थाम के बैठिए, बारी है सर्वांग सर्वोत्तम पुरस्कार की और ये पुरस्कार प्राप्त कर रही है कुमारी नेहा यादव के लिए। बहुत बहुत तालियां एक बार। परेड कमांडर भी हैं, अंता विषय टॉपर भी हैं और बेस्ट कैडेट का भी पुरस्कार कुमारी नेहा यादव को। जरा और एक बार झूम के आशीर्वाद दे दीजिए तालियों से। हमारे परिवार की ये बच्चियां हैं, इनका शानदार प्रदर्शन आज रहा है अभूतपूर्व और ऐतिहासिक। पुरस्कार विजेता सावधान, पुरस्कार विजेता सादर अनुरोध है श्रीमान डीजीपी सर से सादर अनुरोध है आज के इस शानदार दीक्षांत परेड की यादगार स्मृतियों को हमेशा के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह कृपया भेंट करने की कृपा करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये उद्घोष सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का दलन, वही एक प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सादर भेंट किया गया। पुरस्कार विजेता जैसा कि आप देख रहे हैं अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हैं। अभूतपूर्व और शानदार ऐतिहासिक पल और क्षण इस परेड का परेड के दाहिने और बाएं किनारों पर सेकेंड इन कमांड और थर्ड कमांडर पहुंचते हुए और इसके बाद इस दीक्षांत परेड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शपथ ग्रहण का होगा। दीक्षांत परेड का
सबसे अहम और महत्वपूर्ण क्रम कुछ ही पलों में आपके सम्मुख। परेड में सम्मिलित सभी महिला प्रशिक्षु दीक्षांत यानी दीक्षा के अंत में विद्याध्ययन के उपरांत अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सदस्य के रूप में विधि द्वारा स्थापित कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्वहन की शपथ ग्रहण करेंगे, जो श्रीमान डीजीपी सर द्वारा दिलाई जाएगी और सभी प्रशिक्षु रिक्रूट्स उसके लिए मैदान के मध्य आएंगे। जय हो भारत के नए खड्ग, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभिमानी। सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नकद अमा में बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। शपथ ग्रहण हेतु 16 टोलियों में बटी हमारी ये महिला आरक्षी जवान शपथ ग्रहण की कार्यवाही के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज इस शपथ ग्रहण के उपरांत ये अपने व्यवसायिक जीवन में प्रवेश करेंगे और महिला अधिकारों को, लैंगिक संवेदनशीलता को जहां भी रहेंगे निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे। दोनों डिवीजन मैदान के मध्य अपने निश्चित स्थान पर आ रहे हैं और इसके बाद श्रीमान डीजीपी सर के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। बहुत ही आकर्षक परेड आज आपने देखी है। एक बार और तालियां बजा करके आशीर्वाद दे दीजिए अपने प्रदेश की इन बेटियों को, इन बच्चियों को। शपथ ग्रहण होगी महिला सशक्तिकरण की, उनकी सुरक्षा की। मैं पुत्री श्री शपथ लेती हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी
तथा अपने पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। शपथ ग्रहण के उपरांत आगे बढ़ती हुई इस परेड को देखकर मेरे मन में बस यही भाव है कि न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्नवीर वस्त्र हो। डटो नहीं, डरो नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्राण जाए निखर, भले ही जाए जन बिखर। रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। खटागिरी अटूट हो, अभय में कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो। जिए चलो, मरे चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना साग हो। अड़ो वही, गड़ो वही, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो। झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो। डरो नहीं, मरो नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तुम न थकोगी कभी, तुम न रुकोगी कभी, तुम न मुड़ोगी कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तालियों से आशीर्वाद दीजिए इन महिला आरक्षियों को पुलिस सेवा में सम्मिलित होने के। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस दीक्षांत परेड में शानदार दीक्षांत परेड में शामिल हुए सभी आरक्षीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले लगभग 1000 प्रदेश की इन बेटियों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 आरक्षी भर्ती में अपने 9 माह का व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत आज इस दीक्षांत परेड का वे हिस्सा बने हैं।
उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस शानदार परेड के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। उनके सभी प्रशिक्षण स्टाफ के साथ ही विभिन्न केंद्रों में जो पर्यवेक्षक हैं, उनके द्वारा जिस समर्पण भाव के साथ इन नवनियुक्त पुलिस आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया है, उन सब की मैं सराहना करते हुए उनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियन में कुल 112 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आज आरक्षी दीक्षांत परेड एक साथ आयोजित की जा रही है। 15 जून 25 को लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। 21 जुलाई 25 से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, मुझे भी इस दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि इन बेटियों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसमें टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का एक उत्कृष्ट भाव, और फिर इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की एक उत्कट भावना, ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग अलग फेजेज में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यह उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को बताता है जो पिछले 9 वर्ष के अंदर अर्जित किया गया। पुलिस के लिए बैरक किस प्रकार के बने हैं? पहले टूटे फूटे खपड़े और टीन के शेड अब नहीं है। अब 55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के लिए या पुलिस कार्मिकों के लिए उनके बैरक या उनके आवासीय सुविधा के भवन दिखाई देते हैं। और किसी भी जनपद में आप जाएंगे ये हाई राइज बिल्डिंग खपड़े का स्थान ले चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं। लगातार न केवल एक एक प्रशिक्षक को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्रवाई को भी संपन्न करने के साथ ही यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया और आउटडोर प्रशिक्षण में 303 नॉट राइफल के स्थान पर इंसास और एसएलआर राइफल द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अभी हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने 1,25,00,000 कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिलवाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अकेले 28 लाख कोर्स पूरे किए। देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश जो सभी राज्य और विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर चौथे स्थान पर रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है और आज पुलिस बल का जो व्यवहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी वर्तमान में दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इन सब प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल पुलिस के रूप में, स्मार्ट पुलिस के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे पा रही है।
अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था। लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट को भी 17 की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। 7 पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। प्रदेश में आधी आबादी की सुरक्षा के लिए 2019-20 से लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए बेहतरीन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बने हैं। पीएसी की 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन को स्वीकृति दी गई है, जो भारत की उन अवर वीरांगनाओं के नाम पर है। लखनऊ में पीएसी लखनऊ की बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर की वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर और बदायूं की वीरांगना उन्ती बाई लोधी के नाम पर ये 3 पीएसी की बटालियन प्रारंभ हो रही है, उसकी स्वीकृति दे दी गई है। 3 नई बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हम लोगों ने प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी परियोजना को वहां पर लागू किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया है। पिंक पुलिस बूथों की स्थापना हुई है। एटीएस में अत्याधुनिक तकनीक, साइबर एक्सपर्ट, आधुनिक प्रशिक्षण से सुसज्जित भी किया गया है। 12 सक्रिय रूप से 6 निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी प्रदेश के अंदर की गई है और 3 नए कानून लागू करने के उपरांत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा के लिए आवश्यक हो, इन सभी में हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी वहां पर स्थापित की है। यूपी 112 के रिस्पांस टाइम को 65 मिनट से घटा करके 6 से 7 मिनट तक लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। आज हम सब देख सकते हैं कि दंगे के पहले ही उसे रोकने में आज उत्तर प्रदेश पुलिस सफल है। सुरक्षा व्यवस्था का बेहतरीन परिणाम आया है। अब उत्तर प्रदेश में महिला कार्यबल 13% से बढ़कर के 36% से अधिक हुआ है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश केवल आज पुलिस के प्रशिक्षण के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि आर्थिक प्रगति का भी एक रीढ़ के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने अपने आप को तैयार किया है और उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है।
मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। आपके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय